तरीके से ये सृष्टि ऐसी है, ये सूरज चंद्रमा ऐसा ही है, लेकिन बचपन में देखने के लिए हमें अलग दिखती थी, बट जवानी में अलग दिखी, अब अलग दिख रहा। क्योंकि जवानी में ये जवान दिखता था, बचपन में ये चंद्रमा हमें बच्चों जैसा दिखता था, अब बुढ़ापे में हमें बूढ़े जैसा दिखने लगा है वो चंद्रमा। मतलब कृष्ण जी सोता में यस क्या कह रहे हैं कि मैया कर दे नहीं गुजरिया तो को रहो समझाए, ओ मैया कर दे नहीं गुजरिया मैं तो को रहो समझाए, तो को रहो समझाए मैया तो से समझना आए। या कर्म करना पड़ेगा साथ में, वहां सिर्फ विचार करना पड़ेगा, कर्म नहीं करना पड़ेगा, कर्म स्वतः हो जाएगा, वहां स्वतः घटित होता कर्म अपने आप। तो इसमें ये भी तो कहा गया जैसे अपने विचारों को बस में रखिए वही तुम्हारे कर्म बनेंगे, अपने कर्मों को बस में रखिए वही तुम्हारा मतलब भाग्य बनेंगे, और मतलब अब वाणी को बस में रखिए वही तुम्हारा भाग्य कर्म बनेगी, कर्मों को बस वही तुम्हारे भाग्य बनेंगे। हाँ, आगे चल के भाग मतलब आगे चल के आता, जो कर लेते हैं वैसे वो बन जाता है, ये चीज है। तो वही है, लेकिन चक्कर ये हम लोग किसी चमत्कार, किसी है ना, किसी एक जादू की छड़ी के पीछे घूम रहे हैं, वो छड़ी हम लोगों को आज तक नहीं मिल पाई है ना। कोई किसी रोग से पीड़ित है, कोई किसी दर्द से पीड़ित है, किसी को किसी के ब्रेन को किसी के प्रेम ने डस लिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी को किसी ने उससे परेशान है, तो कोई ना कोई किसी चीज से पीड़ित है। तो अब कौन सी चीज से पीड़ित है, वो सभी लोग एक ही दवा चाहते, कोई ऐसी छड़ी हो कहीं से घुमा दी जाए, अगर तो उलाला उस हो गया खत्म मतलब वो सोचते हैं, यानी कि वो अपना रियलिटी नहीं समझ पा रहे कि किस तरीके से होना चाहिए। और आप कुछ बताएं हम तो महाराज जी आप लोगों के सहृद हृदय सज्जन जो है संत महात्मा है, उन लोगों के दर्शन मात्र से ही बहुत अच्छा लगता है ना, उनको सेवा करना किसी भी रूप से माध्यम से, और शांत एकांत ऐसे वातावरण में भी बहुत अच्छा लगता है आके ना। और ऐसे संतों के पास आके एक सबसे बड़ा ये एक शांति इस तरह की मिलती है कि संसारिक भागदौड़ के अलावा भी कोई जीवन है, और वो जीवन उस संसारिक भागदौड़ से बहुत ऊंचे स्तर का जीवन है, जिसके अंदर में जो पल पल आनंद को खोजते हुए संसार में पूरा जीवन भटकना पड़ता है, वो एक संसार, उसके अलावा आध्यात्मिक संसार ऐसा भी है जिसमें उस आध्यात्मिक संसार का एक पल भी उस जीवन से ज्यादा बड़ा है। मतलब उस पूरे जीवन को भटकने के बाद जिस आनंद की खोज का एक पल मिलता है, वैसे पूरे एक पल का जीवन है वहाँ आध्यात्मिक मार्ग में, आध्यात्मिक यात्रा के में और आध्यात्मिक प्रगति में और विकास में। तो मतलब एक जीवन और भी है उस जीवन के अलावा में, उस जीवन की खोज आदमी को जरूर करनी चाहिए और अपने प्रयास उस स्तर तक रखने चाहिए जिसके अंदर में से आप सच में उस जीवन को पूरा एक जन्म के अंदर में समझ पाए। है तो ये जन्मों की यात्रा, लेकिन प्रयास इतने सघन होने चाहिए कि आपका उद्देश्य इसी जन्म में कैसे पूरा हो सकता है, उस स्तर का आपको प्रयास करना चाहिए। जिससे क्या है कि अगर बाई चांस हम अधूरा भी रह गया तो किसी अगले जन्म के अंदर में ये हमारी यात्रा नष्ट नहीं होती। क्योंकि हमारे पिताजी कहा करते थे कि आध्यात्मिक यात्रा पे उठाया हुआ आपका एक कदम, आपका करा हुआ आध्यात्मिक एक कर्म जो है वो कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा आपके जैसे बैंक अकाउंट में डल जाता है ना, इस तरीके से वो डला हुआ है। और वो आपके जीवन में दोबारा जब आपको उस धन की जरूरत पड़ेगी तो वो आपके बैंक अकाउंट में स्वतः ही मिलेगा, किसी भी जन्म के अंदर में आपको जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब है आध्यात्मिक और पर कल्याण के लिए जितना भी कर्म किया गया है वो पर कल्याण का कर्म आपके जीवन में हमेशा एक धन की तरह आपका जीवन में वो काम आता है। तो हमेशा सतत यही प्रयास करते रहना चाहिए इसके लिए, क्योंकि और धन करे हुए तो नष्ट होते हुए देखे हमने कि भाई पैसा बहुत जोड़ लिया, उसका वो सारा धन चला गया, और ये जो है पूरी गृहस्थी बसा ली, उस गृहस्थी के अंदर में जो सबसे प्रिय था वो छोड़ के चला गया, ठीक है, और पूरा घर में जहाँ जिनसे प्रेम था उनसे भी शत्रुता हो गई, भी हो जाती है। तो
हर चीज जो है संसार की नष्ट होती हुई नजर आती है, लेकिन एक आध्यात्मिक यात्रा ऐसी है कि इसके अंदर में जो आपकी पवित्र हृदय से जो आपने कोई भी किसी तरीके का संत को आध्यात्मिक साधना में जो प्रयास किया वो भी, और प्लस जो है दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरी की सेवा के लिए अपने जीवन में से जो भी आपने सहयोग किया, वो सारा सहयोग आपके जीवन को उच्चतम बनाने में सहयोगी होता है, और वो कभी नष्ट नहीं होता जो भी कर्म किया हुआ है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग की तरफ में हर एक को प्रयास सतत करते रहना चाहिए, ये ना देख के कि मेरी स्थिति है नहीं है। हाँ, स्थिति से ऊपर ना कर पाओ आप, वो एक अलग चीज है, स्थिति के अंदर में ही रह के करो, लेकिन जिस स्तर के भी हो उस स्तर का सहयोग हमेशा पर कल्याण के लिए, पर जीव के लिए, पर संतों के लिए, हर एक के लिए अपना प्रयास निरंतर रखना चाहिए। इसके लिए उससे क्या है, अपनी भावना भी शुद्ध होती है और उससे ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा ना गुड फील आता है, शांति भी मिलती है, और उससे कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है, खुद का भी। यहाँ जो शांति मिलती है वही अपने आप के अंदर में एक विलक्षण आनंद देती है। आप बता दें कि शायद पिछली बार बताया था कि इनके पिताजी थे तो वो भी दंडी स्वामी थे, संन्यास लिए थे, सन्यासी थे, तो वो बनारस में उधर वो अपना तपोस्थली उनकी वहाँ पे थी, तो वहाँ थे। अब वो शरीर छोड़ दिए हैं, तो उनके ये सुपुत्र हैं। तो ये चीज़ है कि इनकी पृष्ठभूमि भी वहीं से है। हमने बचपन में भी सुना करते थे, कहा करते थे कि ऐसा कि जो माँ बाप के 10% अंश होते हैं, हम घर में सबसे कहते कि होता है कि मान लो अगर आप चाहते हो कि आप कितना भी खराब काम कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, कुछ भी कर लो, लेकिन 10% उनके जो कर्म, उनके अंश, उनकी मतलब यानी कि सोच कुछ भी हो, वो आपके जेनेटिक है, यानी कि आपके अंदर वो आनी ही आनी है। यानी कि आप चाहो ना चाहो वो 10% आपको अपने आप मिल जाएगा बिना कहे, क्योंकि आप उनके द्वारा अच्छा या खराब, जैसे कहें तो रावण भी था तो विसर्वा ऋषि का पुत्र था, तो विसर्वा ऋषि के पंडित्य का, हर चीज का, उनका ज्ञान को वो अपने आप उसमें स्वतः उत्पन्न हो जाता, हो ही जाता अपने। जो वो अर्जित करता वो अलग चीज है। जैसे मान लो कहें कि आपको पिता की प्रॉपर्टी मिल गई, तो ये तो एक दिखने वाली एक पिता की प्रॉपर्टी मिल जाती है, वो तो मिल ही जाती है, और आप अर्जित करते हैं वो अलग है ना। सब भाइयों को दे दिया गया तो सब भाइयों को बराबर दे दिया गया, लेकिन जिनने ज्यादा अर्जित किया उन्होंने कर लिया। ये अर्जित करना एक अलग चीज है, लेकिन आपको यानी कि बाय डिफॉल्ट आपको एक मिलना है। हाँ, ये चीज है, उसको आप बढ़ाना चाहते किस चीज तन में, या उसी को खर्च करना चाहते, घटाना चाहते, ये चीज है। उतनी मिल जाएगी पर उतनी मिलेगी। हाँ, ये लाभ मिलता है क्योंकि बचपन से ही एक तरीके से परवरिश उसी हिसाब से होती है, घर के अंदर में एक वैसा ही माहौल, आध्यात्मिक माहौल मिलता है, उन सब चीजों का जीवन में फर्क। लेकिन उसका भी यही मतलब कि आप फिर अपनी सोच को, आप अपने स्तर को उस पायदान बना के, सीढ़ी बना के अगर ऊपर ले जाने चाहते ले जाएं, और नहीं तो उस सीढ़ी से फिर नीचे आ जाएं। मतलब यानी वो सीढ़ी दे दी गई, अब उस सीढ़ी से तुम नीचे भी उतर सकते हो और उसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ सकते हो। तो अब आपके ऊपर है कि उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे कि उस सीढ़ी से नीचे उतरेंगे। बिल्कुल, ईश्वर ने स्वतंत्रता दे रखी है, अपने जीवन को आप परम पवित्र बना सकते हो और कितना भी अपवित्र कर सकते हो। दोनों चीजों की स्वतंत्रता जीव को दे रखी है। आप कैसा भी करो, चुनाव उनका है अपना। चुनाव आपका है। तब अच्छा करो, खराब करो, ये करो, वो करो, कुछ भी करो, जैसा भी करो। यहाँ आपके स्थान पे बहुत शांति मिलती है मुझे, तो बहुत ज्यादा, इतना अच्छा लगता है यहाँ, इसको कह नहीं सकते।
कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कुछ पाने को बचता ही नहीं है उसके अंदर में ना। यहाँ रहने के बाद में सब कुछ हमें प्राप्त है ही स्वतः, हमें कुछ पाना कुछ नहीं है। कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं होती किसी भी तरीके की। अब जैसे कबीरदार कोई आता है तो हम उनसे कहते हैं कि आप बताओ आपके कोई प्रश्न है, तो महाराज कुछ नहीं है, फिर भी कि कुछ नहीं है। और वैसे बाहर जाएंगे उनके प्रश्न हो जाते हैं। तो कबीरदार हम बैठते हैं तो हमने देखा कि वो उस समय हमसे कहते हैं महाराज कुछ मतलब कुछ नहीं, उस समय वो उसका मन शांत है। उस समय जब मन शांत है तो मन में आ ही नहीं रहा है, मतलब वो जो परमाणु या वो शांति वो कुछ आने नहीं दे रही कि नहीं, अब जैसे निकलेंगे वैसे फिर चालू हो जाएंगे। हाँ, जैसे मतलब होता कि अब क्या करें कैसे करें, क्या करें क्या, मान लो अगर आप सोच लो कि इस समय सोच लो कि हमें अभी क्या प्राप्त हो, तो जब प्राप्त है तो उसको महसूस करेंगे, फिर हम सोचेंगे नहीं। हम सोचेंगे जब जब इसको महसूस नहीं करेंगे। हम जब इस क्षण को महसूस कर रहे हैं, इस पल को महसूस कर रहे हैं, इस स्थिति को महसूस कर रहे हैं, तो हमारे पास सोचने का मौका नहीं मिलता है। हमारे पास विचार सोचने का मौका जब ही मिलता है जब हम इस पल इस क्षण से खुश नहीं है, यानी कि इस पल में हम नहीं है। मतलब इस जगह पे ये कह सकते हैं हम लोग कि हम यहाँ पे ना सहज वर्तमान में ही आ जाते हैं। हमारा पास्ट और फ्यूचर एक तरीके से ऐसा लगता है सिर्फ विलीन सा हो गया ना, और ये वर्तमान का क्षण ही इतना प्यारा लगने लग जाता है कि कुछ और पाने की चाह ही नहीं रहती। एक वो ऐसे गाना था पुराना कोई, हम जब बहुत छोटे हुए तो छोटी उम्र में चला करते थे, एक वो था कि आने वाला पल जाने वाला, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो जाने वाला है। तो कहने मतलब है कि ये जो पल जो आने वाला है, अभी आया नहीं, आ रहा है, तो वो जाने वाला है। मतलब इसको ध्यान रखना चाहिए कि जो समय अभी आएगा या 1 सेकंड बाद आ रहा है, वो बस फिर उसके बाद चला जाएगा, 1 सेकंड बाद वो भी चला जाएगा। लेकिन सोचना आपको ये कि उसमें अपने आप को पूर्ण महसूस करो। लेकिन वो ये कि उस गीत को, उसको लोग को उसको संसारी बना के किसी चीज में ढाल के उसको गवा दिया। लेकिन उस जो लेखक था उसने पता नहीं किस चीज को सोच के लिखा था, लेकिन उसके क्या थे कि वो अपनी सोच को भी लोगों तक पहुंचाना चाहता था, जिस वजह से उसको किसी को देना भी था और कुछ अर्थ की भी जरूरत थी। तो अर्थ की वजह से जिसको दिया गया तो उसने पता नहीं किस ढंग से पेश किया और लेने वालों ने भी किस ढंग से लिया। लेकिन चक्कर ये कि लेने वाले जो अगर लेने वाला होगा वो उसी हिसाब से लेगा जिस हिसाब से दिया गया। वो गलत भी दोगे तो वो सही ही लेगा। अब गिलास वाला तो गिलास में लेगा, जग वाला जग में लेगा, लोटे वाला लोटे में, अपना जिसके पास जितनी जगह है वो उतना तो ले पाएगा। आप ये कह दो एक फिल्मी गीत है, लेकिन हम अगर कहें तो साधु की नजर से वो एक इस तरीके से आध्यात्मिक तरीके से वो जो अभी बात कही गई उसमें लाके हम उसको देखते हैं। अब कोई कहे नहीं ये तो फिल्मी बाबा गाना, अरे नहीं, वो अध्यात्म है। कुछ लोग आपने देखा है इसीलिए जो भजन संध्या करते हैं वो फिल्मी को भी हम बहुत पहले खुद गाते थे। एक बार क्या हुआ, हम भिक्षा करने जाते थे, 2016 की बात है, बरसाने में, याद आ गया। तो बरसाने में जाते तो क्या हुआ कि वहां पे जो हम भजन गाया करते थे, भजन कहें या गीत गाएं, वो भजन मतलब गायक कलाकार नाम नहीं लेंगे कि हम ज्यादातर नाम नहीं लेते जिसका, पर वो गाया है, गाते हैं। कौन सा था, हम भिक्षा लेने गए तो मैया के पास गए तो अब उन्होंने देखा नहीं तो उनके बहू, उनका लड़का खत्म हो गया होगा, बहू थी, तो उन्हें लगता था लड़का जैसा। तो हम जाते थे तो भाई बाबा इधर बेटा को कहीं से मत लिया करो, तो 2-4 रोटी वो नहीं चूल्हे के धर देते हैं और रायता बना के वो तो लेते नहीं तो तुरंत रायता बना के बढ़िया से कहीं तुम यहीं आ जाया करो। हमने उनसे माता जी ऐसा है, दोबारा अगर आपने ये इस तरीके से दिया तो हम दोबारा नहीं आ पाएंगे। आपको हमने बता दिया कि हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि आप अगर इस तरीके से देंगे, हमें 1 रोटी चाहिए पर आप इस तरीके से देंगे, आप इस आपके अंदर जो भाव है उस तरीके से आप तो हम ले नहीं पाएंगे कि हमारा विचार लगा आप, क्योंकि आपके जो भाव है वो हमको यहाँ आने से रोकते हैं। तो उनकी एक लड़की थी बैठती थी, तो उन्होंने पूछा बाबा जी कैसे भजन करें ये करें, तो अब उनसे हमने कहा था, हमने कैसा कि तब वो हंसने लगी थी
क्योंकि हमने वो गाया था तो उसे गाना समझ में आया, लेकिन हमने वो गाया था, आज वो गाते हैं कि उन्होंने कहा था, हमने कहा था कि इसे कि वो था क्या था, पूरा ध्यान गा के बताता है, 1 मिनट। हाँ, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, ये उसको गा के बताया था। मेरे 7 जन्म में मेरे घनश्याम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। हमने कहते कि सांस सांस पे उसका नाम होना चाहिए। अब उसको हमने बताया कि सांसों की माला पे मतलब ये बताया था कि एक एक जब सांस आ रही है तो वहां तो पी का नाम बताया गया, वो अपने प्रेमिका को कर रही, नहीं, पी का नाम यहाँ अपने प्रभु से कहा गया। तो एक एक सांस जब आ रही है, सांस जा रही है, तो एक एक सांस छूटनी चाहिए, एक एक सांस पे उसका ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल उसी, मतलब जो अभी कहा ना कि आने वाला पल उसमें बिताना है, तो उस सांस में उससे अपनी प्रीतम की याद को बिताना है, उसको बिना बिताए जाने नहीं देना है। तो आज कविता गाते भी कि सांसों की माला पे बहुत देखा होगा, गाया होगा, तो उस समय वो नहीं गाया था, उस समय हम गाया करते थे, आज वो सब गाते। तो ये चीज है कि जहां से कवितार वो सोचते उठा लेते हैं, वो उनको भी अच्छा भी लगता। बहुत सी चीजें ऐसे जो हमने देखा, जो हम कभी गाया करते थे, तो वो गाते भी हैं, करते भी हैं। तो ये चीज महाराज की बहुत सी चीजें का कहने का तरीका अलग है, पर लेकिन मेन चीज ये है कि हम किसी चीज को किस तरीके से लेते हैं, लेने वाले के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से उसको करता है, स्वीकार करता है। संसार में हर चीज है, संसार में एक ही जैसी सब चीज है, वो ही एक देखने का तरीका है, कोई किसी तरीके से देखता, कोई किसी तरीके से देखता है ना। देखने का नजरिया, जहाँ से आप देख रहे हैं वहां से कुछ और दृश्य दिखेगा, हम देखेंगे तो सकता है हल्का सा कट के कुछ और दिखेगा। मतलब ये है कि अगर कोई जैसे अभी यहाँ देखें तो एक कमरा हो, तो अगर हम साइड से देखें तो हमको इधर कट होके वो नहीं दिखेगा, तुमको साइड में बैठे तुमको वो नहीं दिखेगा। तो अपनी अपनी जगह हम बैठे हैं, हमें अपनी अपनी स्थान जगह से वो चीज दिख रही है, कुछ कम कुछ ज्यादा दिख रही है, फर्क ये है वो एक ही है। आपके देखने से वो चीज कम नहीं हो रही, मेरे देखने से चीज बढ़ नहीं रही है, लेकिन मतलब ये हर वो कोई है देख रहा है, लेकिन अपने लिए उसको वो पूर्ण भले ही समझ रहा है, लेकिन है वो अपूर्णता कोई देख रहा है, अपने, पूर्णता हाँ नहीं वो उसको अपने दिखाई दे में रही। पूर्ण है, हाँ। वो अपने पूर्ण है, लेकिन हम जहाँ से देख रहे हैं हाँ। हमें अपूर्ण दिख रहा है। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, वहां के थोड़ा जाएं, तो वो पूर्ण देखेगी, दोनों को पूर्ण देखेंगे अगर वो दोनों अवस्था एक में आ जाए। लेकिन वो अपनी अपनी बात पे अटल है और अपनी अपनी जगह से देख रहे हैं, इसलिए उसे अपनी अपनी जगह असत्य उनको भी नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि वो वैसे- लेकिन वो उनकी बुद्धि के हिसाब से वो अपना स्तर नहीं छोड़ना चाहते। कहने मतलब ये है कि वो अपना स्तर नहीं छोड़ना चाहते, ये अपना नहीं छोड़ना चाहते, और वो भी अपना स्तर नहीं छोड़ना चाहते है। जो दृश्य है वो भी कह रहा हम भी नहीं छोड़ना चाहते, तुम सब दोनों झूठो। तो कहने मतलब ये कि तुम्हें चलना होगा, हम यही हैं, हमारे ना बदलेगा। तुम अगर बाहर आओगे, कोई भी तुम्हारी जगह खड़ा हो जाएगा, वो ऐसे ही देखेगा, और तुम्हारी जगह खड़ा हो तो तुम्हारे स्तर के हिसाब से भी ऐसे ही देखेगा, उसके में परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, उसको वो स्थान छोड़ के आना पड़ेगा। तो कहने मतलब सत्संग ये कि भाई जब तुम अपना स्तर बढ़ाओगे तो आपको फिर दुनिया ये नजर दूसरी आने लगेगी। जब उस स्तर से अपनी जहाँ सोच है, आप खड़े हो जहाँ पे, जब आपके विचारों के लिए खड़े हो, उन विचारों से आगे बढ़ोगे तो फिर वो चीज बदल जाएगी। हर क्षण बदलती दिखाई देती है। इसीलिए कभी कभार लोग कहते हैं कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इन सब अवस्थाओं में वो विचार बदल जाते हैं। कभी कभार किसी ने, हमने सुना भी है कि क्या किया कि किसी व्यक्ति, किसी विचारक के बारे में या किसी ने कुछ किया, तो विटनेस के बारे में उन्होंने किसी को, जैसे कहते ना कोई अपराध हो गया, तो उनसे वो लिया गया कि आपने क्या देखा। उनने हर बार उनको वो लिया, कई 50 बार ले लिया, उनका बयान 50 बार ले लिया, और 50 बार बयान अलग अलग आया। तो कहने मतलब है कि देखा उनने वही था, वो आई विटनेस थे उस चीज के, कुछ भी अपराध हुआ, लेकिन हर समय उनका जो बयान था अलग अलग रहा। अब ये सोचने वाली कैसे बदल सकता है, बहुत बदल गया। तो इसी तरीके से
ये सृष्टि ऐसी है, ये सूरज चंद्रमा ऐसा ही है, लेकिन बचपन में देखने के लिए हमें अलग दिखती थी, अब जवानी में अलग दिखी, अब अलग दिख रहा। क्योंकि जवानी में ये जवान दिखता था, बचपन में ये चंद्रमा में बच्चों जैसा दिखता था, अब बुढ़ापे में हमें बूढ़े जैसा दिखने लगा है वो चंद्रमा। मतलब बचपन में हम बच्चों के तरीके से चंद्रमा को देखते थे, वो समझते थे, और जवान हुए तो जैसे श्री कृष्ण हैं तो बच्चे लोग क्या करते हैं, उनको कहाना ग्रुप में, छोटे बच्चे ग्रुप में देखते हैं। हम जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो देखते हैं अरे कृष्ण जी ने ये किया, वो किया, ऐसा किया, बढ़िया किया। तो और बड़े हो जाते हैं तो फिर वो मार्गदर्शक रूप में दिखने लगते हैं, तो वो विचार बदलने लगते हैं। होता वो एक ही चीज है, लेकिन हमारी जब सोच बदलती तो उसमें जो भी पात्र है, पात्र जैसे जैसे बदल जाता है, बढ़ रहा कम रहा है, वैसे वैसे वो जो उसमें पदार्थ है वो आकार बदल रहा है, पात्र के हिसाब से आकार बदल रहा है। तो ये कि मन की शुद्धता ये है कि जैसे जैसे मन शुद्ध होता है वैसे वैसे परमात्मा का स्वरूप उसी तरीका से बदलने लगता है। जिसका जैसा पात्र होता है, मतलब जैसे उतना स्पष्ट होता जाता है, जितना पवित्र हृदय होता चला जाता है उतना ही परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट होता चला जाता है। स्पष्ट हो जाता है। मेन चीज परमात्मा नहीं, मेन चीज पात्रता है। अगर हमारी पात्रता अच्छी होगी तो हम उसको अच्छे से ग्रहण करेंगे, अगर नहीं होगा तो वो चीज ग्रहण नहीं हो पाएगी। मेन चीज पात्रता के ऊपर, इसलिए गृहस्थ में रह के सब कुछ हो सकता है, पर चक्कर ये कि पात्रता होनी चाहिए। अगर एक पात्रता है अच्छी तो सही है, पात्रता नहीं है, अधिकारी नहीं है तो कुछ नहीं है। मेन चीज पात्रता के ऊपर, अधिकारी के ऊपर है कि वो किस तरीके से लेना चाहता है, करना चाहता है। देखने वाला हमारा तो वैसे ही है कि नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो तो वैसे ही है। ये गौरैया वाली है हाँ? गौरैया बोलते हैं। हाँ, ये दूसरी गौरैया, मतलब गौरैया वैरायटी है ना, एक तो वैसी होती गौरैया, ब्याती नहीं, घर में दिखाई देती गौरैया करके वैसी। हाँ, वो गौरैया में कई किस्म की आती हैं, रंगीन कलर सब तरीके की, गौरैया अलग है। गौरैया एक वैरायटी है महाराज, कई। एक अभी काली काली आएगी, पूंछ ऊपर करेगी, बड़ी बहुत छोटी सी, देखी थी मैंने पिछली बार। यहाँ बहुत सारी इतनी इतनी छोटी है, इतनी छोटी, बहुत छोटी छोटी है आती। कभी जो जैसे जानवर नहीं दिखे ना, वो आएंगे बिल्कुल बड़े छोटे। अरे शहरों में ही हमारे इधर जब हम छोटे थे तो अपने घरों के आसपास के पेड़ों के ऊपर में इतनी चिड़ियां रहती थी, लेकिन ये जब से मुझे लगता है मोबाइल बताते हैं, मोबाइल टीवी और ये जो चीज इनकी वो जो नेटवर्क है ना, इनकी वजह से शायद मुझे लगता है ऐसा ये इनकी मर गई सारी, अब दिखाई नहीं देती बिल्कुल। नहीं, ये चीज क्या कि हर चीज में इंसानों ने क्या हर चीज का वो बना दिया, वो वातावरण में कुछ वैसा हो गया ना, मोबाइल टावर बिल्कुल ही एक तरीके उनका विलोप सी हो गई वो चिड़िया। नहीं, वो चिड़िया इतनी होती थी, छोटी 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 ना, ब्राउन कलर की चिड़िया होती थी, वो हर पेड़ पे 50-100 मिल जाती थी उस समय। हाँ, ये तो ही, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं दिखती वो चिड़िया। ये क्या कि लोगों ने ऐसे कर दिया। अब हमने अपनी यूज के लिए, अब 25 साल में ये सब ऐसा हो गया। हाँ नहीं, बिल्कुल 25 साल में कुछ ऐसा हो गया कि उससे पहले कर सब बल्कि 15-20 साल में ही बहुत ज्यादा हो गया ये। हाँ, 25 साल में ऐसा हो गया। ये करीब हमने पहला मोबाइल लिया 2004 में। 2004 से तो समझो 2002 या 3 में, 2000 से ज्यादा चलता था। हमने कानपुर जब जाते आते थे तो जब हमारी उम्र 25 साल की तो फोन लिया था पहले हमने, वही नोकिया का था, और आईपैड कीपैड वाला 3315 करके था। तो उस समय कम ही चल, रिलायंस का टावर ज़्यादा चलता था। ये मेट्रोला का बहुत फोन चलता था उस समय, बहुत माना हुआ था उस समय। आज की SR चलता था। तो वो 2002 से फ़ोन ज़्यादा चले हैं। हाँ। 2000 से कहें, लगभग 2000 से ज़्यादा चले, लेकिन टावर कहीं कहीं लगे थे, पर 2002-3 में टावर हर जगह लगने लगे। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो ज़्यादा 2003 के बाद ज़्यादा हुआ है। 2004-5 में तो बहुत अधिक 12-15 साल हो गए। हाँ, कहें तो नहीं 2005 से तो 20 साल हो गए इसको। अभी तो 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, 22 साल हो गए। 22 साल में ये, इसलिए चिड़िया ये सही है।
22 साल बहुत होता है। एक ये भी है महाराज कि हम लोग जितना वो कर रहे हैं ना, शहरीकरण कर रहे हैं ना, अब हकीकत बात को शहरीकरण की वजह से भी ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि शहरीकरण करते करते इतना बढ़ गए। आप देखो ना, इधर आप आए होंगे, प्लाट देखा हुआ, प्लाटिंग हो रही ना इधर आप उधर से जहाँ हाँ, बहुत हो जहाँ गई। से मुड़े थे, इसके दोनों साइड में बहुत दुनिया भर की हाँ प्लॉट। जहाँ से मुड़े थे वहीं पे, यहाँ तो जैसे खेते थे चलो, जहाँ से मुड़े थे मेन, वो इसीलिए कि वहां तो बिक गया। अब ये भी वृंदावन तरीका से हो जाएगी। तो इतनी दूर बैठे यहाँ तक, तो जब तक हम शरीर छोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, उससे बाद में होगा मतलब तब तक पहले रोडों के आसपास में ही होगा ना, तब फिर तक अंदर तो की तरफ धीरे तब धीरे तक तो करके अपना बढ़ेगा। निकलना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और हो जाए कोई दिक्कत नहीं। चक्कर ये तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा, कि हमें पता ना, इधर से भी आएगा तो बहुत दिन में आएगा, तो टाइम लगेगा।